हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूको बैंक का एलबीओ मींस लोकल बैंक ऑफिसर का इम्पोर्टेंट मॉक पेपर 4 सॉल्व कर रहे हैं, जो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। इसके पहले भी अपन ने 3 मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे वो भी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और पेपर आपको ईजी लगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। क्योंकि अभी बैंकिंग अवेयरनेस के अपन सिर्फ रिविजन्स कर रहे हैं, जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिनिमम डेली 3 to 4 वीडियोस बैंकिंग अवेयरनेस के, जनरल अवेयरनेस के, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन दिया 1 से 5 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए लिनियर रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन ए नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे लिनियर रो है, लेकिन कितने नंबर्स ऑफ पर्सन है ये बताया नहीं है अपने को। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिनियर रो में है और जिनका फेसिंग क्या पे है, फेसिंग जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब अपनी ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 10% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब जहाँ पे ई जहाँ पे बैठा होगा उसके 10 लेफ्ट तक तुम यहाँ पे पर्सन के अरेंजमेंट कर दो। तो यहाँ पे देखो मैंने 9 में अगर अरेंजमेंट कर दिया तो यहाँ से 9 से 19 तक आ गए। मतलब कहीं पे भी करो, स्टार्टिंग सिर्फ तुम यहाँ पे ई से कर दो और उसके लेफ्ट में 10 पोजीशन की स्पेस छोड़ दो। अब देखो क्या बोला है, एफ सीट 8 टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब जहाँ पे ई बैठा है सपोज, उसके 8 में कौन बैठा है, यहाँ पे एफ है। ओके, आप देखो सपोज यहाँ पे अगर अरेंजमेंट है तो यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है। अब देखो, द पर्सन इज सीट टू द फोर्थ राइट ऑफ बी। अब फोर्थ राइट ऑफ बी बोला है, लेकिन अपने को ए कहाँ बैठा है ये भी पता नहीं है। अब देखो क्या बोला है, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब डी भी कहाँ पे है ये भी नहीं पता अपने को। देन अब देखो यहाँ पे बोला है कि डी इज सीट थर्ड टू द एक्सट्रीम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब राइट एंड मतलब ये हो गया, यहाँ से थर्ड जो है वो कौन है, यहाँ पे डी है। मतलब अगर मैं यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से इधर तक नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे जो बोला था कि सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब सी डी अगर यहाँ पे थर्ड राइट से डी है तो उसके लेफ्ट में यहाँ पे कौन आ गया, सी आ गया, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड डी, ओके, इज द सेम एज बी एंड ई। अब देखो ई अपने पास था, यहाँ पे डी था, तो इनके बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5। तो सेम नंबर ऑफ पर्सन किस में आएंगे, बी और ई में। तो यहाँ पे भी ई तो अपने पास फिक्स थी, तो यहाँ पे देखो ई के इसमें भी कितने पे आए, 5। मतलब यहाँ पे कौन आएगा, अभी बी आएगा। ठीक है, देन उसके बाद ओनली 6 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी। अब सी यहाँ पे था और इनके बीच में कितने पर्सन है, सी, तो यहाँ पे कौन आ गया, अभी ए आ गया। मतलब अपने पास अगर देखा जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब सीटिंग अरेंजमेंट एक बार अपनी क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए अभी फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द लिनियर रो। अब लिनियर रो में कितने नंबर्स ऑफ पर्सन है टोटल, तो टोटल नंबर्स है 19। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 90। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ पोजीशन सी विद रिस्पेक्ट टू ई। अब सी जो है वो ई की पोजीशन से कितना है, तो यहाँ पे देखो फिफ्थ राइट है, तो यहाँ पे देखो फिफ्थ टू द राइट क्या है अपने पास, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर बिटवीन ए एंड ई। अब ए एंड ई के बीच में कितने पर्सन है, ओनली 1 पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 1। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। 4 of the following like certain way based on the group which does not belongs to the group। देखो अब दिया है यहाँ पे F दिया है, D दिया है, B दिया है, E दिया है। तो देखो F D, ओके, उसके बाद B दिया है और E दिया है और फिर यहाँ पे C दिया है, बराबर है। अब बाकी जो अरेंजमेंट्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है, लेकिन सी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है डी के लिए, इसलिए जो बिलोंग्स है वो नहीं करेगा, वो क्या है यहाँ पे सी। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ मेनी सीट्स आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब बी के लेफ्ट में कितने सीट्स है, तो यहाँ पे है 5। ओके,
हाउ मेनी सीट्स ऑफ लेफ्ट ऑफ द बी, तो नहीं 5 नहीं है 4 है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4। ओके नेक्स्ट, अब देखो फिर से डायरेक्शन चेंज है, 6 to 10 का डायरेक्शन दिया है, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। ओके, अब यहाँ पे फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मिनिमम 3 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट मीन पजल विथ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 10 फ्रेंड्स, ओके, शिव, अनंत, रजत, अंकित, विशाल, विजय, शिवम, संजू, करण एंड टप्पू sit rectangular table such that 2 persons sit along the length of table, 1 person sit along the breadth of the table and 1 person sit corner। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉर्नर पे है 4 लोग, जो लेंथ है उसके ऊपर कितने 2 है, जो ब्रेथ है उसके ऊपर कितने हैं 2 पर्सन। तो ऐसी अपनी टोटल 10 पर्सन की क्या हो गई सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब 2 ब्रेथ के ऊपर, 2 हाइट के ऊपर और 4 कॉर्नर, तो ऐसे टोटल। एंड बोला है कि ईच ऑफ देम फेस टूवर्ड द टेबल, और फेसिंग कहाँ पे है, सेंटर है, मतलब इनसाइड द डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अनंत, विशाल, टप्पू सीट एट द सेम रो, मतलब जहाँ पे अनंत, विशाल, टप्पू जो है वो कहाँ पे एक रो पे, चाहे वो ये हो सकता है ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 पर्सन ही है, तो यहाँ पे 3 पर्सन मतलब ये मिडल वाला है, ये मिडल वाला है, मतलब एक तो इधर साइड आएगा या फिर इधर साइड आएगा, बाकी कहीं नहीं आएंगे। ओके, देन उसके बाद बोला है शिव एंड विजय सीट एट द सेम रो। अब शिव एंड विजय जो है वो सेम रो पे है। ओके, अब जहाँ पे अंकित ये आया तो यहाँ पे सेम रो पे वो नहीं आएगा। देन विशाल एंड करण सीट एट द कॉर्नर बट दे डज नॉट सीट एट द सेम। अब देखो विशाल एंड करण जो है वो कॉर्नर पे है, तो सपोज विशाल यहाँ पे अगर अरेंज करता हो तो यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं आ सकता करण, तो करण कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा। ये हो गया बराबर है। अब यहाँ पे अगर बोला था अपन ने, फर्स्ट लाइन ही थी कि अनंत, विशाल, टप्पू इन द सेम रो, तो अब देखो यहाँ पे अपने पास 3 रो है, तो यहाँ पे अगर विशाल अगर है तो अनंत, टप्पू यहीं पे आएंगे। ओके, तो देखो क्या बोला है, शिवम इज अपोजिट टू द संजू, ओके, एंड अनंत सीट अपोजिट टू द अंकित। अब अंकित जो है बट नॉट इन द कॉर्नर टू द एग्जैक्टली ऑफ द 2 सीट बिटवीन द लेंथ। अब 2 सीट बिटवीन द लेंथ नहीं, मतलब अनंत सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो उसके सामने कौन आएगा, अंकित, और टप्पू जहाँ पे तो टप्पू यहाँ पे होगा, और टप्पू के सामने कौन है यहाँ पे, विजय है। लेकिन यहाँ पे बोला है शिवम सीट अपोजिट टू द संजू। अब शिवम जो है वो कहाँ पे, सपोज संजू मैं यहाँ पे 2 रो में अगर डिफाइन करता तो शिवम यहाँ पे आ गया, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि संजू सीट थर्ड राइट ऑफ करण। अब करण यहाँ पे है तो उसके थर्ड राइट में यहाँ पे संजू है, संजू के सामने कौन आ गया, शिवम आ गया। एंड इज अ एडजस्टमेंट ऑफ विजय। अब विजय यहाँ पे आएगा क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है, बराबर। विशाल इज नॉट नेबर ऑफ विजय, और विशाल जो है वो विजय का नेबर नहीं है, मतलब उसके बीच में 2 है, तो यहाँ पे ये शिव आ गया, क्योंकि शिव जो था वो अपन ने क्या बोला है, इज द सेम रो, शिव विजय इज द सेम रो, तो यहाँ पे विजय के रो में कौन आ गया यहाँ पे, शिव, और उसके सामने कौन आ गया अभी यहाँ पे, रजत। ओके, तो इस हिसाब से अपनी क्या हो गई, यहाँ पे अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। अब अरेंजमेंट अगर अपने पास क्लियर हो गई है तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, बराबर है। तो क्वेश्चंस एक बार अरेंजमेंट अगर बन गई तो क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं अपन, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी क्वेश्चंस क्या बोला है कि हु सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विजय। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विजय के अगर देखते तो यहाँ पे कौन है, अंकित है, तो अंकित अपने पास है क्या, यहाँ पे नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सेम वे हेंस फ्रॉम द ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। देखो शिवम दिया है, ओके, शिवम कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंड उसके बाद करण दिया है, करण उसके बाजू में बैठा है। संजू है, संजू जो है वो कहाँ पे, उसके सामने है। रजत जो है वो उसके बाजू में है, और नीचे टप्पू है, मतलब ये जो है बाकी जो है ये एक सिंगल रो लाइन में बैठे हैं जो है टप्पू। तो देखो यहाँ पे कौन आया, टप्पू आया लास्ट में, तो यहाँ पे संजू जो है वो बिलोंग्स टू ग्रुप नहीं है क्योंकि वो सेम रो में नहीं बैठा है। ओके, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शिवम। अब शिवम जहाँ पे बैठा है उसके थर्ड लेफ्ट में अगर देखते तो कौन है यहाँ पे, अनंत है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अनंत।
नेक्स्ट 9th, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टप्पू एंड शिवम। अब टप्पू जहाँ पे है, देखो टप्पू कहाँ पे, ये है, और शिवम यहाँ पे, और इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 है, जो है रजत। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट 10th, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रजत। अब सेकंड टू द राइट ऑफ रजत अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन है, करण। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, करण। ओके, नेक्स्ट अब फिर से देखिए यहाँ पे डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 का। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस टू इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस सारे जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे अभी 3-4 डेज में एलबीओ के लिए पोस्ट करने वाला वो सभी आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो देखो यहाँ पे अभी क्या है कि देयर आर 6 ऑफिसर्स, Aditya, Raman, Arvind, Kishore, Mohan and Rajan, who work in 3 different departments of central government, which income tax department, sales tax department and custom department। 3 डिपार्टमेंट्स है, 6 ऑफिसर्स है। ओके, out of these 6, 3 officer work in income tax department, 2 इन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट एंड 1 इन कस्टम डिपार्टमेंट। तो अब 3 ऑफिसर जो है वो कहाँ पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे है, 2 जो है वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, और 1 जो है वो कहाँ पे, कस्टम डिपार्टमेंट में है। ओके, ईच ऑफिसर हैज 1 सिटी इन हिज जुरिडिक्शन, 3 ऑफिसर वर्क इन आगरा, 2 इन कानपुर एंड 1 इन लखनऊ। तो ऐसे अपने को क्या दिया है, यहाँ पे अरेंजमेंट्स दी हुई है। अब अरेंजमेंट के ऊपर से अपने को क्या दिए है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, और स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को क्या करना है, अभी इनके क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कॉलम्स बना लो तुम। सबसे पहले एक डिपार्टमेंट का कॉलम, एक नेम का कॉलम एंड एक सिटी का कॉलम, क्योंकि 3 अलग अलग है, नेम दिए है, डिपार्टमेंट दिए है और सिटी दी है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, नो इनकम टैक्स ऑफिसर हैज अ कानपुर एज इज ज्यूरिडिक्शन। मतलब जो इनकम टैक्स वाला है वो कानपुर के लिए बिलोंग्स नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे सिंपल सा एक बड़ा टेबल क्रिएट होगा और उसके हिसाब से यहाँ पे अपने को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट ये टेबल क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए आपको बड़ा सा एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे टिक अनटिक वाले अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से, तभी जाके एक अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अरेंजमेंट लिया है। ओके, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बराबर प्रॉपर वे से आप इसको एक डायग्रामेटिक वे से अगर सॉल्व करेंगे टेबल वाइज तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 पर्सन सेल्स ऑफिसर वर्क इन डिफरेंट सिटी। अब 2 जो ऑफिसर है सेल्स पर्सन वाले हैं वो डिफरेंट सिटीज में है, तो कानपुर और आगरा यहाँ पे अपन ने मेंशन किए, सामने पढ़ते हैं। देखो, द इनकम टैक्स ऑफिसर वर्क इन लखनऊ। अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो कहाँ पे है, लखनऊ में। ओके, अरविंद हु इज नॉट अ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट एंड वर्क इन कानपुर। अब जो अरविंद है वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं है, मतलब वो एक तो कस्टम टैक्स में होगा और इसमें होगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लाइन अपन ने बोला था कि नो इनकम टैक्स ऑफिसर है कानपुर, मतलब सेल्स टैक्स में भी नहीं है और इनकम टैक्स में भी नहीं है, मतलब वो कौन है, कस्टम है। कस्टम जो है वो अरविंद है और वो कहाँ पे वर्क कर रहा है, कानपुर। मतलब ये स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे क्लियर मिल गया है। ओके, देन उसके बाद बोला है कि आदित्य डज नॉट हैव आगरा हैज इट जुरिडिक्शन एंड ही डज नॉट वर्क इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं काम कर रहा है आदित्य, मतलब वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और सेल्स डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहा है तो वो कानपुर का नहीं हो सकता, सॉरी वो कानपुर का रह सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे अपन उसको कहाँ पे डालेंगे, कानपुर। तो देखो सेल्स टैक्स आदित्य कानपुर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मोहन एंड रजन वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। मोहन एंड रजन जो है, रमन एंड किशोर आर ऑफिसर इन द सेम डिपार्टमेंट बट डिफरेंट सिटीज। और रमन एंड किशोर जो है वो सेम डिपार्टमेंट पे है, लेकिन सिटीज क्या है, डिफरेंट। मोहन डज नॉट वर्क इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब मोहन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं है, एंड किशोर डज नॉट लिव हैज इट जुरिडिक्शन। तो देखो अब किशोर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ गया, लेकिन वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, मतलब वो कहाँ पे है, आगरा। अब मोहन जो था वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं था, तो मोहन किस में है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में है, और वो भी कहाँ पे है, आगरा। जो रजन था वो क्या बोल रहा है, रजन एंड किशोर सेम डिपार्टमेंट में है, तो किशोर जो इनकम टैक्स में था सेम यहाँ पे कौन आ गया, रजन, और वो सेम इस पे काम कर रहा है।
अब जो रमन है वो रमन जो है वो कहाँ पे था, रमन एंड किशोर आर द सेम डिपार्टमेंट। तो अब रमन एंड किशोर जो है इनकम टैक्स में है, लेकिन डिफरेंट सिटीज में था। तो वो कौन था, कानपुर नहीं है, मतलब वो कौन है, लखनऊ है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अपने को क्या बन गई, यहाँ पे अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। अब अरेंजमेंट अगर क्रिएट हो गई तो इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है 11 नंबर में, द सेल्स टैक्स ऑफिसर हु वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर जो है वो कानपुर में है और आगरा में है। तो का आंसर क्या आएगा, कानपुर और आगरा। ओके, नेक्स्ट 12th, रमन एंड किशोर वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। अब रमन एंड किशोर जो रमन और किशोर ये दोनों जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आंसर आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब देखो यहाँ पे बोला है रमन किशोर अरविंद वर्क इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रमन किशोर अरविंद, रमन किशोर अरविंद नहीं, ये दोनों नहीं है। देन उसके बाद बोथ सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्क इन आगरा। सेल्स टैक्स ऑफिसर जो है वो आगरा में है, नहीं, एक कानपुर एक आगरा में है। किशोर वर्क इन लखनऊ, किशोर वर्क इन लखनऊ नहीं, रमन वर्क इन। तो यहाँ पे नन ऑफ द ट्रू, नन ऑफ 1, 2 और 3 इज ट्रू, मतलब कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट 14, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क इन कानपुर। तो कानपुर में कौन वर्क कर रहा है, आदित्य। ओके, आदित्य है एंड अरविंद है। तो यहाँ पे दो आंसर आएगा, आदित्य एंड अरविंद। ओके, नेक्स्ट 15, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क इन लखनऊ। तो लखनऊ में कौन है यहाँ पे, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो आंसर आएगा इनकम टैक्स ऑफिसर। ओके, मतलब यहाँ पे अपने को डायरेक्शंस दिए और डायरेक्शन के हिसाब से अपन ने क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया 16 से 20 का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंबल @ %, डॉलर, स्टार, हैश आर यूज्ड इन द फॉलोइंग मीनिंग इज इलस्ट्रेटेड एट बिलो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि a@b मीन्स a इज नॉट लेस देन b, $b means a is not more than b, then a#b means a is neither less nor less than b, and a* means a is neither more nor equal to b, and a% means a is neither less nor equal to b। बराबर है। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन्स दिए है, और रिलेशनशिप बिटवीन्स अगर दिए तो उसकी वजह से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को फाइंड करना है। बराबर है। अब क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए अपने को यहाँ पे देखो स्टेटमेंट्स दिए हैं, 4-5 स्टेटमेंट्स है, और 5 स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को कंक्लूजन निकालना है। तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, v@i#e एंड d, और सेकंड दिया है $e%b है। तो अब देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे लिख दिए है मैंने गिवन स्टेटमेंट में। तो अब देखो ai#e मतलब i इक्वल्स टू e, e मल्टीप्लाई d मीन्स a इज नाइदर नॉर इक्वल, मतलब यहाँ पे e लेस देन d हो गया। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू e हो गया, और यहाँ पे हो गया i लेस देन d। तो इसको अगर पूरा कंबाइन करते तो v ग्रेटर देन i इक्वल्स टू e लेस देन d यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब सेकंड जो है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, n वाली सीरीज है, $e%। तो यहाँ पे है b, लास्ट से अपन चालू करें तो b इक्वल्स टू f हो गया, देन e%b मतलब e ग्रेटर देन b हो गया, एंड यहाँ पे b इक्वल्स टू n $e मतलब हो गया n लेस देन इक्वल्स टू e। तो यहाँ पे n लेस देन इक्वल्स टू e ग्रेटर देन n। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखो d%f बोला है, तो d%f मतलब इज नाइदर लेस और नॉन इक्वल्स, मतलब क्या है, ग्रेटर देन। तो d ग्रेटर देन f अगर देखते हैं तो दोनों को अगर कंबाइन करते तो e ग्रेटर देन f है एंड d ग्रेटर देन e है। बराबर है। तो d ग्रेटर देन f जो है वो क्या है, यहाँ पे पॉसिबल कंक्लूजन ट्रू है। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड अब क्या बोला है कि v@b मतलब इज नॉट लेस देन, मतलब यहाँ पे क्या है, v ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से कि v ग्रेटर देन इक्वल्स टू i इक्वल्स टू e ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, मतलब इनडायरेक्टली v ग्रेटर देन इक्वल्स टू b नहीं है, सिर्फ v ग्रेटर देन b है। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो कंक्लूजन फॉलो हो रहा है क्या, नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे कंक्लूजन 1 जो है वही सिर्फ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट दिया है अपने को, r#m $x into t %w @b।
तो अब देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स है, तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से r इक्वल्स टू m लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन t ग्रेटर देन w ग्रेटर देन b, ये एस्टेब्लिश रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब रिलेशनशिप क्रिएट हो गया तो अपने को कंक्लूजन देखो क्या बोला है कि m इंटू डब्ल्यू, मतलब m इंटू डब्ल्यू मतलब नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब लेस देन। तो m लेस देन w अगर देखते हैं तो इस कंडीशन में अगर देखते हैं m लेस देन w पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे t ग्रेटर देन भी w है, तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो t एट द रेट m, अब t एट द रेट m मतलब t इज नॉट लेस देन m मतलब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है, तो कंक्लूजन के हिसाब से t ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है और फिर यहाँ पे इक्वल टू भी है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो बराबर है। तो यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 1 अगर देखते हैं तो कंक्लूजन 2 यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा कंक्लूजन 2 फॉलो ओनली। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है f इंटू डी डॉलर ई हैश आर इंटू एस एट द रेट v परसेंट के। अब स्टेटमेंट्स यहाँ पे है, अब स्टेटमेंट के हिसाब से अगर स्टेटमेंट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है f लेस देन डी लेस देन इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू आर, आर लेस देन एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी ग्रेटर देन के, ये स्टेटमेंट से यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट जनरेट हो गए तो कंक्लूजन देखो अपने को क्या बोला है d इंटू आर। अब d इंटू आर, तो d मतलब क्या होता है, d इंटू आर मतलब नाइदर मोर नॉर इक्वल, मतलब d लेस देन आर निकालना है। तो d लेस देन आर अगर देखते हैं तो यहाँ पे d है और लेस देन नहीं है, वो इक्वल टू है, तो d लेस देन इक्वल्स टू पॉसिबल है लेकिन लेस देन ही पॉसिबल, मतलब कंक्लूजन में ट्रू है वो। अगर देखते तो यहाँ पे d हैश आर, अब d हैश आर मतलब क्या है, नाइदर लेस नॉर मोर, मतलब d इक्वल्स टू आर, तो d इक्वल्स टू आर भी पॉसिबिलिटी है, मतलब आइदर कंक्लूजन 1 और 2 क्या कर रहा है यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है m एट द रेट a हैश s परसेंट r c डॉलर r हैश e, तो अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू s ग्रेटर देन r, ये क्रिएट हो रहा है, और जो सेकंड है वहाँ पे c लेस देन इक्वल्स टू e इक्वल्स टू r। तो यहाँ पे देखो s परसेंट c मतलब क्या होगा कि s इज नाइदर लेस नॉर इक्वल, मतलब इनडायरेक्टली क्या है s ग्रेटर देन c है, तो s ग्रेटर देन r एंड s ग्रेटर देन c, मतलब इनडायरेक्टली अपने को क्या मिल रहा है s ग्रेटर देन c, तो कंक्लूजन 1 क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। देन सेकंड यहाँ पे बोला है कि m परसेंट ही, तो परसेंट मतलब क्या है नाइदर लेस नॉर इक्वल, मतलब इनडायरेक्टली ग्रेटर देन, तो m ग्रेटर देन e अगर देखते हैं तो स्टेटमेंट अपने पास दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे देखो m ग्रेटर देन s ग्रेटर देन e एंड n, मतलब कंक्लूजन 2 भी फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है v एट द रेट i हैश e इंटू डी एंड डॉलर e परसेंट b हैश f। अब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो देखो v ग्रेटर देन e लेस देन डी आ रहा है और सेकंड इससे n लेस देन इक्वल्स टू e ग्रेटर देन b इक्वल्स टू f, ये दोनों स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया है कि v परसेंट f, तो v परसेंट f, परसेंट मतलब नाइदर लेस नॉर इक्वल, मतलब इनडायरेक्टली क्या है v ग्रेटर देन f, तो कंक्लूजन के हिसाब से अगर देखते हैं तो v ग्रेटर देन e ग्रेटर देन f, मतलब इनडायरेक्टली v ग्रेटर देन f, तो कंक्लूजन 1 क्या हो रहा है ये फॉलो हो रहा है। अब सेकंड यहाँ पे बोला है कि v एट द रेट n, तो एट द रेट का मीनिंग क्या है नॉट लेस देन, मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो अब v ग्रेटर देन e n लेस देन e, तो इनडायरेक्टली v ग्रेटर देन क्या आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे ये भी फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन जो है 1 एंड 2 क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। तो जो स्टेटमेंट जैसी दिया है अपने को उसके हिसाब से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इजीली पेपर सॉल्व हो जाएगा, और इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट अब देखो डायरेक्शन दिया है 21 से 25 का, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब देखो यहाँ पे इन द कोड लैंग्वेज स्टार्ट वॉक स्टॉप डाइट इज कोडेड एज 8% हैश 21 $3 S *6, बराबर है।
देन वॉक रेस्ट स्टार्ट बाइट इज कोडेड एज, ये कोड दिया है। देन स्टॉप वर्क डाइट रेस्ट इज कोडेड एज, ये दिया है। एंड बाइट रेस्ट स्टार्ट डाइट इज कोडेड एज, ये दिया है। मतलब यहाँ पे जो वर्डिंग्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट्स हो रहे हैं। जो वर्ड्स है, स्टार्ट है, वॉक है, स्टॉप है, डाइट है, ये वर्ड्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट सॉल्व अगर हो रहे हैं तो इसके लिए अपन ने क्या किए हैं, हर वर्ड को अपन ने एक सिंबल्स को डिफाइन किए हैं। एक सिंबल्स को अगर डिफाइन करेंगे मतलब जो कॉमन वर्ड्स है उसको सिर्फ एक सिंबल, सेकंड को नेक्स्ट सेकंड सिंबल, या फिर आप नंबर्स डिफाइन कर दो कॉमन 1 2 3 ऐसे हिसाब से। तो उसके हिसाब से अपने को क्या हो जाएगा, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग जो है वो क्या है, कॉमन है। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चंस रहते तो अपन ने डिफरेंट क्वेश्चंस भी पढ़े हैं मॉक पेपर्स में, तो वो भी आप देख सकते हो कि कैसे टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो जिन्होंने मॉक पेपर पहले के नहीं देखे वो भी देख लो, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स का मैंने एक टेबल बना के रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, तो वर्ड्स का टेबल है अपने पास। देखो यहाँ पे वर्ड्स एंड कोड्स का, तो वर्ड्स के हिसाब से अपन ने कोड यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं। तो अब डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तब जाके ये ऐसी वर्ड्स आपके क्रिएट हो जाएंगे, तब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो अब क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द कोड फॉर वर्क डाइट। तो आप देखो वर्क का अपने पास क्या है, यहाँ पे वर्क है 78 और डाइट के लिए है $3.07। तो यहाँ पे देखो ये $78 वाला करेक्ट क्या है अपने पास, यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट सेकंड बोला है, हाउ कैन स्मार्ट वर्क बी कोडेड। अब स्मार्ट वर्क, तो वर्क यहाँ पे है 78 और स्मार्ट के लिए अपने पास कुछ है क्या, नहीं है। तो स्मार्ट के लिए अगर देखते हैं यहाँ पे, तो स्मार्ट के लिए यहाँ पे कोई वर्ड था क्या, नहीं था। लेकिन अपने पास 078 था, 21 तो हर एक इसके लिए था। तो यहाँ पे जो आएगा डी आएगा, क्योंकि $3 जो है वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो स्मार्ट वर्क है उसके लिए आएगा डी। नेक्स्ट 23rd, व्हाट इज द कोड फॉर बाइट। तो आप देखो बाइट के लिए अपने पास क्या वर्ड है, 2@9। तो यहाँ पे देखो 2@9 क्या है अपने पास, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 24, कोड 8% स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी 8% के हिसाब से अगर देखते तो यहाँ पे देखो 8% इसके लिए क्या है अपने पास, स्टार्ट या स्टॉप। यहाँ पे आएगा स्टॉप। ओके, नेक्स्ट 25, अब देखो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर रेस्ट बाइट। अब रेस्ट के लिए है #9 और बाइट के लिए 2@9। तो यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट #9 2@9। ओके, नेक्स्ट अब देखो डायरेक्शन फिर से यहाँ पे चेंज है 26 to 28 का। स्टडी द फॉलोइंग सेट क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, अब देखो यहाँ पे फैमिली का रिलेशनशिप्स दिया है और रिलेशनशिप के क्वेश्चंस भी अपन ने सॉल्व किए हैं इसके पहले। जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं पहले के, वो भी वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 4 दिन एग्जाम्स के लिए बचे हैं, 4 दिन में जितना हो सके वीडियोस को रेफर कीजिए, 2-3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स ओवर 3 जनरेशन गोज टू द पिकनिक। ओके, Kapil is a father of Bobby and has only one son. Ratna is a son-in-law of Atma and is a father of Jetha। तो देखो अब यहाँ पे बॉबी के फादर जो है वो कौन है, कपिल है, बराबर है। और रत्ना जो है वो कौन है, सन इन लॉ है आत्मा का, एंड द फादर ऑफ जेठा। और जो रत्ना है वो कौन है, सन इन लॉ है, बराबर है। और जेठा जो है उसका कौन है यहाँ पे, वो उसका जेंडर पता नहीं है, लेकिन वो उसका लड़का या लड़की है। देन उसके बाद बोला है सोनू इज द अंकल ऑफ चंपा। अब सोनू जो है वो कौन है, अंकल है किसकी, चंपा की। ओके, अब देखो चारू इज द आंट ऑफ बबीता। और चारू जो है वो कौन है, आंटी है किसकी, बबीता की। बबीता हु इज अ डॉटर ऑफ दया। बबीता जो है वो किसकी डॉटर है, दया की डॉटर है। यहाँ पे बबीता आ गई। दया इज अ डॉटर ऑफ कपिल। अब दया जो है वो कपिल के डॉटर है, मतलब जो बॉबी लड़का था या लड़की थी जो भी थी, तो यहाँ पे जो फादर है वो दया भी है, मतलब ये दोनों जो है वो कौन हो गए यहाँ पे, बॉबी वो सिस्टर हो गई, दया उसकी सिस्टर हो गई। देन उसके बाद क्या बोला, आत्मा इज अ मदर ऑफ चारू एंड हैज 2 चिल्ड्रन। अब आत्मा जो है वो मदर है, बराबर, यहाँ पे मदर है किसकी, चारू की। तो चारू की अगर मदर है तो ये उसके हस्बैंड है, और उसके 2 लड़के हैं जो है जेठा एंड चंपा, बराबर है।
ईच चाइल्ड हैज़ बोथ पेरेंट्स अलाइव, और सभी के पेरेंट्स क्या है, अलाइव है। तो यहाँ पे देखो सोनू जो है वो लड़का है और यहाँ पे दया उसकी वाइफ है, देन चारू एंड रत्ना ये है और कपिल। तो ये 3 जनरेशन्स की अपने पास क्या हो गई, अरेंजमेंट हो गई। अब एक बार अरेंजमेंट हो गई तो उसके ऊपर से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टन वे डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। तो अब देखो यहाँ पे बॉबी दिया है, दया, सोनू, चारू, रत्ना। अब ये जो 4 है ये हस्बैंड वाइफ है, लेकिन यहाँ पे जो बॉबी है वही सिंगल है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू ग्रुप नहीं है। ओके, नेक्स्ट 27। अब बोला है यहाँ पे हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली। तो यहाँ पे देखो ये जो जेठा एंड चंपा का जो है यहाँ पे रिलेशनशिप दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कांट भी डिटरमाइन अपना आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 28। हाउ इज जेठा रिलेटेड टू आत्मा। अब जेठा एंड आत्मा, तो जेठा कौन है यहाँ पे, सन इन लॉ भी हो सकता है, डॉटर इन लॉ मतलब सॉरी ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे देखो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर मतलब आइदर सी और डी यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब डायरेक्शन देखो यहाँ पे 29 से 30 का डायरेक्शन दिया। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, रितेश वॉज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ हिज स्कूल, ओके, फ्रॉम देयर ही वॉक 5 मीटर नॉर्थ। अब देखो सपोज ये कहाँ पे है, स्कूल पे है, बराबर है। अब यहाँ से ये 5 मीटर कहाँ पे गया, नॉर्थ में गया, देन टूक राइट एंड वॉक 7 मीटर, देन यहाँ से ये यहाँ पे 7 मीटर गया, देन आफ्टर दैट ही टूक लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर्स, देन यहाँ पे ये 3 मीटर्स गया, देन टर्न लेफ्ट वॉक 10 किलोमीटर, तो यहाँ से 10 किलोमीटर यहाँ तक गया, देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर, तो यहाँ से देन ये 8 किलोमीटर यहाँ पे गया। ओके, तो यहाँ पे अपनी ये अरेंजमेंट हो गई स्कूल टू होम की। अब यहाँ पे इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस निकालना है। तो देखो क्या बोला है, फाइंड हाउ फार इन हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्कूल। तो अब स्कूल यहाँ पे था और ये था, तो यहाँ से ये डायरेक्शन जो है वो अपना कितना है, 3 किलोमीटर का, क्योंकि यहाँ पे ये 7 किलोमीटर तो ये था और ये 10 किलोमीटर, 7 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 किलोमीटर ईस्ट क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है 30 में, सीता ड्राइव अ कार इन ईस्ट डायरेक्शन, शी मूव 6 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से 6 किलोमीटर वो गई, देन टर्न राइट एंड मूव 15 किलोमीटर, यहाँ से टर्न राइट लिया और 15 मीटर यहाँ पे गई वो। फ्रॉम देयर शी अगेन टर्न राइट एंड मूव 10 किलोमीटर, यहाँ पे आई है तो यहाँ से राइट लिया और यहाँ पे आ गई, देन शी टर्न अगेन राइट मूव 18 किलोमीटर और यहाँ से कितनी गई वो 18 किलोमीटर यहाँ पे गई, बराबर है। अब यहाँ पे आ गई, देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाउंड हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब ये जो डिस्टेंस है ये 6 और ये 10 था, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर ये हो गया और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था वो 15 मतलब 18 माइनस 15 मतलब कितना हो गया 3, तो 3 प्लस 4 मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब इनडायरेक्टली कितना 4 का स्क्वायर मतलब 9 और 16 मतलब 25 और 25 का रूट कितना होता है 5 मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25। यहाँ पे यूज होगा पाइथागोरस का थ्योरम, और जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकाल के अंडर रूट में डालेंगे और उसका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे रूट की वैल्यू 5 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से 31 से 35 का है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। देखो क्या बोला है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट डिजिट्स। देखो अब यहाँ पे ये नंबर्स दिए, बराबर है। अब यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सिम्बॉल्स के क्वेश्चंस है। इसके पहले भी अपन ने एक वीडियो डाले जिसमें 8 टाइप के क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सेव है, वो देख लीजिएगा ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, इफ 2 इज एडेड फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो अब अपने पास ये गिवन नंबर है, जो भी ऑड नंबर है इवन नंबर है उसमें क्या करना है, फर्स्ट 2 ऐड करना है, बराबर है, इवन नंबर में, और 1 सब्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट एवरी ऑड नंबर में।
तो अब देखो यहाँ पे अपने पास जो 657 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इवन नंबर है उसमें क्या कर रहे हैं अपन, 2 ऐड करके 1 नंबर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं सीक्वेंस, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे 6 5, तो यहाँ पे जो इवन नंबर है यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे इवन नंबर की अगर सीरीज देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 5 7, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5 5 7, देन यहाँ पे 6 1 2 हो गया, देन यहाँ पे 768, फिर यहाँ पे 1 माइनस कर दिया और यहाँ पे 2 ऐड कर दी, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है, तो यहाँ पे ये, अब असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते तो ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट हो गई। तो अब सेकंड नंबर जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, 768, और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 557, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 211। तो यहाँ पे 211 जो है वो क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ नंबर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो देखो अब ये जो नंबर है, अब इनमें से अपने को क्या करना है, नंबर को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग और सम ऑफ द लार्जेस्ट डिजिट। तो अब लार्जेस्ट डिजिट अगर देखते हैं यहाँ पे तो कौन सा है, 672 है, सॉरी यहाँ पे डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे तो 568, तो ये 865 हो जाएगा। 865 के ईच डिजिट की अगर सम करते तो वो कितनी आ रही, 19, और 19 की अगर अपन यहाँ पे अगर स्क्वायर निकालते तो वो कितना है 361, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 361। ओके, नेक्स्ट 33। What will be the resultant if middle digit of second largest is divisible by the first digit of the second smallest number। तो अब ये सीरीज दी है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो सेकंड लार्जेस्ट जो आ गया वो 657 हो गया, तो मिडिल डिजिट उसका 5 है। सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर देखते तो 413 और उसका फर्स्ट डिजिट जो है 4 है, तो 5 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1.25 क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पे नन होती। नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नंबर। अब देखो यहाँ पे नंबर वैल्यू है, अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है, मतलब 6 5 की जगह 5 6, यहाँ पे अपने पास ये सीरीज क्रिएट हो गई। अब सीरीज क्रिएट हो गई तो इसको अरेंज किया अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में, तो मिडल ऑर्डर जो है वो कौन सा है, 567, तो 567 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 35। if 1 is subtracted from last digit of each number, how many numbers will be divisible by 4। तो अब देखो यहाँ पे नंबर्स को अपन ने अरेंज है, सीक्वेंस है, अब सीक्वेंस को अपन ने क्या बोला है, 1 नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे देखो 7 की जगह 6, 2 की जगह 1, 8 की जगह 7, 3 की जगह 2 एंड 2। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे जिसके लास्ट में 6 एंड 2 है वो नंबर ही यहाँ पे डिवीजन होंगे, मतलब सिर्फ 2 नंबर्स यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 है। ओके, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे 36 से अपन ने कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लिए। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के वीडियोस नहीं देखे वो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। तो अब देखो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए अपने पास ऑप्शन देखो HTTP है, FTP है, HTTPS है एंड SMTP है, तो करेक्ट आंसर आएगा HTTPS। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, नेक्स्ट 37। इन रिलेशनल डेटाबेस विच SQL क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्राइव यूनिक वैल्यू फ्रॉम द कॉलम। अब यूनिक वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए अपन एक तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं या फिर स्टार। अब यहाँ पे यूज रिट्राइव यूनिक वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम, तो यहाँ पे यूज करते हैं अपन यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 38। which type of cyber attack involve an attacker intercepting communication between two parties। अब two parties तो है देखो ऑप्शन है फिशिंग, ransomware, man in the middle and then denial of the service, तो करेक्ट आंसर आएगा man in the middle। नेक्स्ट 39। in banking network which of the following is used to securely transmit sensitive data। तो देखो ऑप्शन है VPN, LAN, Ethernet एंड HTTP, तो करेक्ट आंसर आएगा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट 40। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेकसम इन डेटा ट्रांसमिशन। तो देखो ऑप्शन है अपने पास टू इनक्रिप्ट डेटा,
टू वेरीफाई डेटा इंटीग्रिटी, थर्ड है टू कॉम्प्रेस डेटा एंड फोर्थ है टू इंक्रीज ट्रांसमिशन स्पीड। तो करेक्ट आंसर है टू वेरीफाई डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट 41, which of the following is not an example of two factor authentication 2FA। देखो पासवर्ड प्लस ओटीपी, सेकंड है फिंगरप्रिंट प्लस पिन, थर्ड है डेबिट क्लास पिन एंड फोर्थ है यूजर एंड पासवर्ड। तो करेक्ट आंसर है यूजर नेम एंड पासवर्ड। नेक्स्ट 42, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई विच इज वाइडली यूज्ड फॉर डिजिटल पेमेंट। तो यूपीआई का फुल फॉर्म सबको ही पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके। Next 43, in banking database what is the primary purpose of indexing। तो इंडेक्सिंग का प्राइमरी पर्पस तो देखो ऑप्शन है अपने पास, टू एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, सेकंड है टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, थर्ड है टू स्पीड अप सर्च क्वेरीज एंड फोर्थ है टू कॉम्प्रेस डेटा। तो करेक्ट आंसर है टू स्पीड अप सर्च क्वेरी। अगर इंडेक्सिंग वाइज अगर डेटा है प्राइमरी के हिसाब से तो यहाँ पे अपने को करेक्ट आंसर क्या आएगा, टू स्पीड अप सर्च क्वेरीज। ओके। Next 44, which of the following is an example of AI based fraud detection in banking। तो देखो अपने पास ऑप्शन है कैप्चा वेरिफिकेशन, सेकंड सिग्नेचर मैचिंग, थर्ड बिहेवियरल एनालिटिक्स एंड फोर्थ है वेरिफिकेशन स्टेप। तो AI फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग अगर देखते तो वो होता है बिहेवियरल एनालिटिक्स के थ्रू। ओके। नेक्स्ट 45, What is the role of blockchain technology in banking। तो देखो ऑप्शन है सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन, इंक्रीज ट्रांजैक्शनल स्पीड, थर्ड है रिप्लेस ट्रांजैक्शनल बैंक एंड फोर्थ है स्टोर कस्टमर पासवर्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन। ओके। नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एंड एमसीक्यूज अपन सॉल्व करने वाले हैं मॉक पेपर, जो बैंकिंग अवेयरनेस का रहेगा, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इकोनॉमी अवेयरनेस के अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे अपन डेली 3 to 4 वीडियोस में यहाँ पे अभी पोस्ट करने वाला हूँ 3 to 4 डेज, जो एग्जाम 24 को रहने वाला। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोज डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।